नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। क्या आप रात में इत्र या परफ्यूम लगाते हैं? क्या आप रात में घर की साफ सफाई करते हैं? क्या आप रात में कपड़े धोते हैं? रात में कौन से 15 काम बिगाड़ेंगे आपकी किस्मत? जानने के लिए देखिए कालचक्र। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल की वजह से हम कोई भी काम किसी भी समय पर कर लेते हैं, जैसे रात में कपड़े धोना, शेव बनाना, घर की सफाई कर लेना, बासी खाना रखना। लेकिन शास्त्रों में हर काम को करने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। अगर हम उस काम को तब तय समय पर ना करके किसी और समय में करते हैं तो इसका हमारे जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको वो 15 कामों के बारे में बताएंगे जो आपने भूल कर भी रात में नहीं करने हैं, वरना समझ लीजिए कि बैड लक जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए टीवी छोड़कर कहीं ना जाइए और देखिए कालचक्र। और अगर कोई सवाल पूछना है हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120665241। रात में कौन से काम हमको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्या है इसका शास्त्रों में विधान। साथ ही अगर आप भी रात में इत्र या डिओड्रेंट लगाकर सोते हैं तो ऐसा करना सही है या गलत, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो श्रद्धा, ब्रह्मांड का हर कण खुद में एक एटॉमिक ऊर्जा का निर्वाह करता है। संसार की हर वस्तु अणु से निर्मित होती है। अणु ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा से चार्ज होता है। इसलिए कुछ ऐसे काम हैं जो रात के समय हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जैसे पहला काम जो आपको रात में नहीं करना चाहिए वो है रात में सोने से पहले डिओड्रेंट, इत्र या परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी खुशबूदार चीज़ों में चुंबकीय प्रभाव और आकर्षण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जो न सिर्फ इंसानों को बल्कि पारलौकिक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। रात के वक्त डिओड्रेंट, इत्र या परफ्यूम लगाने से नकारात्मक शक्तियां आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकती हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए घातक होंगी। इसलिए रात को सोने से पहले हाथ, पैर और चेहरा धो करके, पोंछ करके उसके बाद ही सोना चाहिए। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी हैं प्रेमलता जी। प्रेमलता जी, स्वागत है। बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, उसका नाम विवेक है जी। कितने साल के हैं? हाँ, 35 साल के हैं सर। चंद्रमा और शनि की चतुर्थ दशम दृष्टि है आपके प्रश्न काल में। आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी भी जो स्थिति बन रही है वो एक तो ये संकेत कर रही है कि आपके बेटे में मंगल ग्रह का दोष है, और दूसरे ये स्थिति बन रही है कि शनि ग्रह विवाह में प्रतिबंध योग कारक है। तो आपके बेटे का विवाह हो, इसके लिए आपके बेटे को चाहिए कि पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल का दिया जलाएं शनिवार की शाम, और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपये का सिक्का रखें, और पीपल की 7 परिक्रमा करें। ये उपाय 7 शनिवार करें, विवाह होगा और अच्छा विवाह होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए आलोक जी। जी, हम अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे का नाम है उत्कर्ष, जन्म तिथि है 6 जनवरी 2004 शाम के 6:30 बजे, और बेटी का नाम रिया है, 10 दिसंबर 2005 सुबह के लगभग 9 बजे का जन्म है। भविष्य कैसा रहेगा इन लोगों का? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? इस क्षेत्र में तैयारी करेंगे लोग? देखिए, ऐसा है कि आपने बेटे के बारे में जो प्रश्न किया है तो उसके बारे में तो यही कहूँगा कि द्वितीयेश बुध है और सप्तमेश शनि है। शनि और बुध दोनों का इत्तिसाल है। बेटे का भाग्य तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आगे ईश्वर की कृपा, लेकिन बेटे का भाग्य मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं दिखाई दे रही है।
दूसरे बच्चे के बारे में जो आपका आलोकी प्रश्न है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि उसका द्वितीयेश मंगल है और उसका सप्तमेश भी मंगल है। मंगल और बृहस्पति दोनों का इत्तेसाल बन रहा है, इसलिए उसका भी भविष्य अच्छा है, वो भी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगी। तो बच्चों का भविष्य अच्छा है, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और क्या आप रात में शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास से गुजरते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो जानिए आपको कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। आइए जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार आपको रात में शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास से कभी नहीं गुजरना चाहिए। माँ काली और भगवान शिव को शमशान घाट का देवता कहा गया है। शमशान घाट पर आत्माओं का निवास होता है। रात में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं। ये शक्तियाँ मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को या जिनका ऑरा कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों को जल्दी ही अपने प्रभाव में ले लेती हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा भावुक हैं, नकारात्मक सोच से भी घिरे हुए हैं, उनके साथ तो संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिन लोगों का घर किसी शमशान भूमि के ऊपर या उसके आसपास बना हुआ है, उनको वास्तु दोषों का सामना करना पड़ता है। ऐसे घरों में मुख्य द्वार के दोनों ओर तुलसी के 2 पौधे जरूर लगाने चाहिए, लेकिन इससे भी कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आएगी। ज़्यादा अच्छा होगा शमशान भूमि का त्याग कर दिया जाए, यही ज़्यादा उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी हैं रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं रानी अम्बाला से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 25/10/87 और मेरे पति की है 15/1/78। हम लोगों के घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, माने शांति नहीं है। भाई बहन पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माने शांति है ही नहीं। और मेरे पति नशा भी करते हैं। सही बात यही है। मंगल और शुक्र दोनों चतुर्थ दशम हैं। आपके पतिदेव नशा करते हैं, अपने जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं और अपनी उस कमी को छिपाने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं और घर में झगड़ा का वातावरण निर्माण होता है। तो देखिए, कहने से तो वो सुधरने वाले नहीं हैं, ना कहने से वो नशा छोड़ने वाले हैं। आप दुर्गा सप्तशती की एक किताब अपने घर ले आइए और एक दुर्गा जी का, सिंहवाहिनी दुर्गा का चित्र लगाइए, या 4 भुजा वाली महाकाली का एक चित्र ले आकर के उसको साउथ फेसिंग लगाइए। और उसके बाद में दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत एक चैप्टर है, उसमें 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जतेह पत्नीम वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला पर 108 बार सायंकाल के बाद, सूर्यास्त के बाद घी का दिया जलाकर महाकाली के सामने लाल फूल चढ़ाकर ये मंत्र आप करिए। और हो सके तो एक प्लेट में एक छोटी सी गुड़ की डली, उसमें काली मिर्च आप चुभो दीजिए, उसका प्रसाद चढ़ा दीजिए और बाद में वो पति को खाने के लिए दे दीजिए। ये उपाय आप 80 दिन करके देखिए। 80 दिन के अंदर आपके पति की नशे की आदत में भी सुधार होगा और आपके घर का कलह भी ठीक होगा। ये उपाय आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बदलते लाइफस्टाइल ने हमारे काम करने के समय और तरीकों को चेंज कर दिया है। दिन में किए जाने वाले काम हम रात के समय करते हैं, जो हमारी सेहत और किस्मत के लिए बेहद खतरनाक है। इसीलिए आज पंडित जी हमें वो 15 काम बता रहे हैं जिन्हें हमें रात के समय बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो रात के समय पेड़ के नीचे बैठते हैं या फिर सोते हैं। ऐसे लोगों को लाइफस्टाइल में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, रात में किसी भी पेड़ के नीचे न तो बैठना चाहिए, खास करके पीपल, इमली और बरगद के पेड़ के नीचे तो भूल करके भी नहीं बैठना चाहिए रात में। रात के वक्त पेड़ पौधों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वरना शरीर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। पेड़ प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की मदद से अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बना लेते हैं, साथ ही सांस भी लेते रहते हैं। लेकिन रात के समय पेड़ केवल सांस लेते हैं,
अपना खाना नहीं बनाते हैं, तो रात को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बंद हो जाती है और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे में अगर आप रात के समय पेड़ों के नीचे खड़े होंगे या सोएंगे तो आपके शरीर में जहरीली गैस भी जा सकती है। इसलिए हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग और शास्त्र ये कहा करते हैं कि रात में पेड़ के नीचे न तो शयन करना चाहिए, न पेड़ के नीचे विश्राम करना चाहिए और न ही पेड़ के नीचे ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। और ख़ास करके पीपल, इमली और बरगद 3 पेड़ों के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। नीम के नीचे कुछ समय तक अगर आप रहें तो नुकसान आपका नहीं होगा, लेकिन अगर भूल करके भी पीपल, इमली और बरगद के पेड़ के नीचे आप रात बिताते हैं तो बहुत जल्दी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी हैं। आशिता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। हाँ, मेरा नाम अर्चिता है, मैं देवघर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि है 1 अक्टूबर 1983 जी। 1983। और मेरा मतलब पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? मेरा एक ही बेटा है, वो थोड़ा अस्वस्थ रहता है और थोड़ा फैमिली लाइफ में थोड़ा टेंशन भी चल रहा है, तो मेरा आगे का लाइफ कैसा रहेगा? आप कृपा करके बताएं। देखिए, ऐसा है चिता, मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है। पारिवारिक जीवन तो ऐसा बहुत अच्छा रहने का संकेत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तनाव की स्थिति बनी हुई है। खास करके आपके पति भाव से आपका जो संबंध दिख रहा है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी नोक झोंक की स्थिति है और जितना सामंजस्य होना चाहिए उतने सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही है। आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, जो अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है। बेटे को आपके बार बार बुखार की शिकायत हो जाती है और उसके मुंह में थूक कम बनता है और वो ज़्यादा करके कमज़ोर बना रहता है। ऐसे स्थिति में अगर बेटे को धतूरे की जड़ रविवार को खोद करके काले कपड़े में बांध करके अगर उसके कमर में बांध दिया जाए तो पहली बात तो उसकी सेहत में आपको सुधार मिल जाएगा। दूसरी बात, जो आपके पारिवारिक स्थिति है, इसमें तो मैं आपको यही कहूँगा कि राम दरबार का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन या बुधवार के दिन राम दरबार का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा लीजिए और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए। प्रभु श्री राम के सामने धूप दीप अगरबत्ती जला करके नैवेद्य अर्थात काजू किशमिश मिश्री का या गुड़ का भोग लगा दीजिए और कपूर से आरती करिए। ये उपाय लगातार कुछ दिनों तक करिए, निसंदेह पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। समय का हवाला देकर अक्सर लोग रात के समय नाखून काट लेते हैं, शेव कर लेते हैं, कपड़े धोते हैं, घर की सफाई करते हैं और डेली रूटीन से बहुत सारे काम डेली रूटीन की वो रात पे करते हैं। क्या ऐसा करना इनकी हेल्थ, पर्सनैलिटी और किस्मत पर बुरा असर डालता है? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर प्रकृति के उल्टे काम आप करेंगे तो दुखी आप ही होंगे। जब जो काम करना है तभी वो काम करना चाहिए, जब जो काम नहीं करना है तो वो काम नहीं करना चाहिए। रात में बाल खोलकर खुले में नहीं जाना चाहिए। रूखे बालों को खोलकर बाहर निकलने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। शाम होने के बाद किसी चौराहे पर भी नहीं टहलना चाहिए। जितने टोटके जादू टोने होते हैं सब चौराहे पर ही किए जाते हैं और चौराहे पर से अगर गुजरना मजबूरी हो तो एक किनारे से गुजरें, बीचों बीच न गुजरें। रात में पति पत्नी को घर में कलेश नहीं करना चाहिए। किसी भी कीमत पर किसी प्रकार का वाद विवाद पति पत्नी के बीच में रात में नहीं होना चाहिए। इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और घर में दरिद्रता आती है। रात में नाखून काटने से, शेविंग करने से बचना चाहिए और रात में बर्तनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रात में कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। रात में हो सके तो चावल नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद रंग की चीज़ों का और ख़ास करके दूध का सेवन भी कम फायदेमंद है। अगर दूध पीना ज़रूरी लगता है तो उसमें हल्दी डालकर पिएं। रात में चाबियों का छल्ला भी नहीं हिलाना चाहिए।
संध्या होते ही तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। रात में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, वरना दरिद्रता घर में वास करने लगती है। संध्या के बाद घर में क्लेश करने से बचें। रात में कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। रात के समय कपड़े धोकर सुखाने से सूर्य की धनात्मक किरणें ना पड़ने से मृत ऊर्जा का प्रभाव कपड़ों में आता है। जो लोग रात में कपड़े धोते हैं और उनको बाहर सुखाते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में बीमारियां और घर में कलेश दोनों बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तमाम काम जो रात में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, अनीता जी नोएडा से। अनीता जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी राम राम। राम राम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम अमित है, 10 नवंबर 1999। इसके लिए जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक मेरा बेटा सुमित है, उसका नाम सुमित है, 3 सितंबर 2003। वो मेरा बेटा बहुत ज्यादा शैतान है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी संगत में पड़ गया है, बहुत परेशान कर रहा है वो। अनीता जी, चलिए आपको बता देता हूँ। आपने पहले अपने बड़े बेटे के बारे में जो बात की है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। शनि और शुक्र की स्थिति 10वें भाव में बैठी हुई है, उससे बहुत आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो सही समय पर सही रास्ते पर अपने निकल जाएगा। उसके ग्रह गोचर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी आपके बुध है, पंचम भाव का स्वामी आपके बुध है, और उससे तृतीय भाव में शनि और शुक्र की स्थिति है। छोटे बेटे में थोड़ा सा शरारतीपन जरूर है, लेकिन वो नशा की तरफ आकर्षित न होने पाए, इस बात का ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार के एडिक्शन से उसको बचाइए और सूर्यास्त के बाद उसे घर से बाहर न जाने दें। चाहे जैसे प्रेम से उसको सूर्यास्त के बाद घर में ही रोकें, तब वो बुरी आदतों से बच पाएगा और उसकी शरारत भी कम होगी और अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर पाएगा। आप पंडित जी से उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें हमें रात के समय जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी, वो कौन से काम हैं? देखिए, आप पर अगर कर्ज है तो अपने बाथरूम में रात को बाल्टी में पानी भर करके रखें और सुबह उससे साफ सफाई करें। लेकिन एक बात और है कि आजकल डेंगू के मच्छर जो है वो साफ पानी में ही पनपते हैं। तो इसलिए इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं कहूँगा कि रात में जो पानी आप रखें उसमें 2 बूंद डीजल, पेट्रोल या मिट्टी का तेल ये डाल करके रखें, तब ठीक रहेगा। वरना आप सूखी बाल्टी ही रखें, भले साफ सफाई के लिए पानी आपको सुबह लेना पड़े। अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं तो रात में भी अपने मुख्य द्वार के बाहर पर्याप्त रोशनी रखें। रात में अपने घर में दूध को बिना ढके ना रखें, यहाँ तक कि फ्रिज में भी दूध ढक करके ही रखें। रात को अपने पूजा घर से भी बासी फूल हटा करके सोएं। रात में सिंक में जूठे बर्तन ना छोड़ें, इससे घर में पहले से ही वास्तु दोष है तो उसका प्रभाव और बढ़ता है। रात में पर्स, मोबाइल और दवाइयाँ अपने सिरहाने रख करके नहीं सोना चाहिए, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं डाइनिंग टेबल की। क्या डाइनिंग टेबल से हमारी सेहत, शोहरत और किस्मत जुड़ी है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। आप लोग भी सोचते होंगे कि पंडित जी क्या क्या बात बताते हैं, लेकिन आप समझिए इस बात को कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन को इफेक्टिव करती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से डाइनिंग टेबल की बात कर रहा हूँ। डाइनिंग टेबल लकड़ी की बनी होनी चाहिए। रॉट आयरन की डाइनिंग टेबल वास्तु दोष देती है। डाइनिंग टेबल को घर की पश्चिम दिशा में ही रखना सबसे उत्तम होता है और घर की दक्षिण पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा में भी इसे रखा जा सकता है। आयताकार, चौकोर आकार की डाइनिंग टेबल का उपयोग करना अच्छा रहता है। गोल आकार का डाइनिंग टेबल वास्तु के अनुसार ठीक नहीं होता है। डाइनिंग टेबल को इस तरह रखें कि भोजन करने वाले का मुंह पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर रहे। डाइनिंग टेबल पर भोजन करते समय अगर मुख दक्षिण की ओर रहता है
तो ये भी हानिकारक नहीं है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। डाइनिंग टेबल के सामने पूर्व या उत्तर दिशा में दर्पण लगाना भोजन की बरकत को बढ़ाता है। भोजन करते समय मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने पांचों इंद्रियों को एकाग्रता भोजन पर केंद्रित करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार से डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम दिखाई नहीं देना चाहिए। डाइनिंग टेबल की दीवार बाथरूम से सटी हुई नहीं होनी चाहिए। डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई भी भारी निर्माण ना करवाएं। बच्चों को डाइनिंग टेबल की दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी ना बैठाएं। घर का मुखिया पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन करे। डाइनिंग टेबल को घर के मध्य स्थान में ना रखें। भोजन करते समय बीम या मचान के नीचे ना बैठें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह एक प्रकार के वास्तु दोष से आप बचेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।